इमरान खान ने रिजीम चेंज के बयानिए से अमरीका को बाइज्जत बरी कर दिया। हम कोई गुलाम हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत, हकीकी आज़ादी, एब्सोल्युटली नॉट। इन नारों का क्या हुआ? मरीम नवाज ने इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। कहा तमाम बयानियों की मौत हो गई, अब जनाजा पढ़ लें, तदफीन ज़मान पाक में करें, एब्सोल्युटली नॉट के स्टिकर उतार लें। उर्दू में अवाम को बताएं कि सब झूठ बोला था, धोखा दिया था। आपने अमरीका से मुआफ़ी मांग ली, अमरीका के डर से जनरल बाजवा को निशाने पर रख लिया। जनरल बाजवा सुपर किंग थे तो आप क्या थे? एस्टेब्लिशमेंट ने अपना हाथ इनसे खींच लिया, अब अदलिया के घोड़े पर सवार होकर आने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब में इलेक्शन कब करवाए जाएं? लाहौर हाई कोर्ट से फैसले की तशरीह के लिए रुजू करने का फैसला। गवर्नर हाउस में होने वाले इजलास में इंतखाबात से मुताल्लिक मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा। इजलास के शुरका का मामले की वजाहत तलब करने पर इत्तफाक। आईनी और कानूनी तजावीज़ दी। इजलास में IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, DG लॉ इलेक्शन कमीशन शरीक हुए। इससे कबल गवर्नर पंजाब सूबे में इलेक्शन की तारीख देने से इनकार कर चुके हैं। सेनेट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स की वजाहत के लिए अटॉर्नी जनरल के खत पर हंगामा। हुकूमती अरकान ने अटॉर्नी जनरल को तनकीद का निशाना बनाया। रज़ा रब्बानी ने कहा अटॉर्नी जनरल अगर पार्लियामेंट और अदलिया के इतने हामी हैं तो जब अदालत की तरफ से पार्लियामेंट पर हमला होता है तो पार्लियामेंट का दिफा क्यों नहीं करते? अटॉर्नी जनरल पार्लियामेंट की बुनियाद पर बात नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल को खत लिखा जाए। अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम बोले एक बड़ी जमात को आपने दीवार के साथ लगाया हुआ है, मुल्क आइन के तहत चलता है तो कराएं इलेक्शन। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ बोले लाड प्यार वाले इस्तीफे कबूल हुए तो आपने रोना शुरू कर दिया। अपने गिरेबानों में झांकें और अपना दामन देखें। जो रिपोर्ट हुआ उस पर तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा कर रहे हैं। जो रिपोर्ट हुआ वो न सिर्फ सियाको सबाक से हटकर था बल्कि जानिबदाराना भी था। मीडिया के दोस्तों को अदालती रद्द-ए-अमल न आने को एहतराम से देखना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नैब तरामीम से मुतालिक इमरान खान की दरख्वास्त में रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा सुप्रीम कोर्ट का 2019 का फैसला मीडिया कंट्रोल की बात करता है, मीडिया कंट्रोल पर नहीं बाहमी एहतराम पर यकीन रखते हैं। अटॉर्नी जनरल के खत को सराहते हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा ये जानते हुए कि तनकीद का अगला हदफ बन सकते हैं, जो मुनासिब लगा वो किया। मसला इलेक्ट्रॉनिक या प्रिंट मीडिया का नहीं है, सोशल मीडिया पर कोई कवानीन लागू नहीं होते। मुल्तान के बाद आज रोशनियों के शहर कराची में सजेगा HBL PSL का मेला। होम क्राउड के सामने कराची किंग्स पेशावर ज़ल्मी से टकराएगी। कराची को मोहम्मद आमिर, इमरान ताहिर, शुएब मलिक और इमाद वसीम जैसे तजुर्बाकार खिलाड़ियों का साथ हासिल है तो बाबर आजम की क़यादत में ज़ल्मी के जारब मिजाज बल्लेबाज भी खूब रंग जमाएंगे। मोहम्मद हारिस, राजा पग से टॉम कैडमो छक्के चौके लगाएंगे। रिजवान के 75 रन काम ना आए। जीत की राह में लाहौर कलंदर्स के फास्ट बॉलर जमान खान रुकावट बन गए। PSL के पहले मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 1 रन से हरा दिया। मैच का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। लाहौर के ओपनर फखर जमान 66 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे, प्लेयर ऑफ द मैच भी करार पाए। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा पोलार्ड और मिलर ने अच्छी बैटिंग की, फिनिश नहीं कर सके। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन अफरीदी बोले बॉलर्स को ठीक वक्त में इस्तेमाल किया जिससे फायदा हुआ। पाकिस्तान ने मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फिस्कल एंड पॉलिसी का मुसव्वदा IMF के हवाले कर दिया। शराइत पर अमल दरामद और 170 अरब रुपए के नए टैक्स आयद करने के लिए पेशरफ से आगाह कर दिया। IMF मुसव्वदे का जायजा लेकर वर्चुअल मुज़ाकरात का वक्त तय करेगा। ज़राए का कहना है कि हुकूमत मिनी बजट ऑर्डिनेंस की सूरत में लाना चाहती है क्योंकि असेंबली से बिल पास करवाने की सूरत में ज़्यादा वक्त दरकार होगा। हुकूमत इंतज़ार करने की पोजीशन में नहीं। इस वक्त पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 2 अरब 90 करोड़ के लगभग हैं, जो बहुत कम हैं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की मुलाकात। IMF के मुतालबात से मुतल्लिक गुफ्तगू।
सदर मुमलिकत को हुकूमत की तरफ से मिनी बजट ऑर्डिनेंस की सूरत में नाफिज करने पर भी गुफ्तगू। मिनी बजट तजावीज़ आज काबीना के इजलास में मंजूर किए जाने का इम्कान। इंटरबैंक में $1 $2.44 सस्ता होकर ₹267 का हो गया। इंटरबैंक में गुज़श्ता रोज़ $1 $269.44 पर बंद हुआ था। ओपन मार्केट में $1 की कमी के बाद ₹272 का हो गया। पाकिस्तान में मुसल्लह अफवाज पर तनकीद को जुर्म करार देने का कानून। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की बैनुल-अक़वामी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने मुजव्वज़ा तरमीम को अवामी इजहार राय और सहाफ़ती आज़ादी के लिए ख़तरनाक करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कानून पर नज़र-ए-सानी का मुतालबा कर दिया। RSF एशिया पैसिफिक डेस्क के सरबराह का कहना है कि मुजव्वज़ा तरमीम वाज़े तौर पर मुसल्लह अफवाज पर किसी भी किस्म के तबसरे से रोकने के लिए बनाई गई है। ये पुलिस को सहाफ़ियों पर हद से ज़्यादा इंतज़ामी इख्तियारात देती है। मुजव्वज़ा नई तरमीम के अल्फाज मुबहिम है, जिससे सहाफ़ती आज़ादी को शदीद ख़तरा लाहक होगा। नई दफ़ा के तहत किसी भी शख्स को पुलिस बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। पाकिस्तान में जल्द आम इंतखाबात होने वाले हैं। ऐसी तरमीम को अपनाना जमहूरी अमल की राह में संगीन रुकावट बन सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरे पर कराची आमद। नेवी के ज़ेर एहतमाम 8वीं अमन मश्क का जायजा लिया। गवर्नर KP बताएं, अभी तक इलेक्शन की तारीख क्यों नहीं दी? इलेक्शन कमीशन को अगर तारीख नहीं मिली तो क्या लाहे अमल होगा? पेशावर हाई कोर्ट के खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात की तारीख के केस में रिमार्क्स। इलेक्शन कमीशन और गवर्नर से तहरीरी जवाब तलब। एडवोकेट जनरल का कहना था कि आइन के मुताबिक गवर्नर के पास तारीख देने का अभी वक्त है। PTI वकील का मौक़िफ़ था कि गवर्नर बहाने बनाकर तारीख नहीं देना चाहते। मजीद समाअत जुमेरात तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट ने लाहौर के मास्टर प्लान 2050 का जायजा लेने के लिए आलमी माहिरीन से राय लेने की तजवीज़ दे दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि शहरियों के बुनियादी हुकूक का मामला हुकूमत और LDA पर नहीं छोड़ सकते। किसी भी मास्टर प्लान में सबसे पहले इंडस्ट्री को शहर से बाहर करना होगा। ग्रीन एरियाज का हाल देखकर दिल खून के आंसू रोता है। BRB नहर के पास जाकर देखे, खेत उखाड़ कर कॉलोनीज बन रही हैं। मास्टर प्लान पर अमल दरामद पर हुक्म इम्तना में 2 हफ्ते की तोसी। शिमाली वजीरिस्तान में CTD टीम पर दहशतगर्दों का हमला। दहशतगर्दों ने मीरान शाह से बन्नू मुल्जिमान मुंतकिल करने वाले स्क्वाड पर मीर अली बाईपास पर फायरिंग की। CTD का दावा है कि दहशतगर्दों की फायरिंग से जेर हिरासत 3 मुल्जिमान हलाक हो गए। फायरिंग के तबादले में कलअदम तंजीम के 4 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से 4 शॉट मशीन गन्स, कारतूस और दीगर सामान बरामद। हलाक दहशतगर्द फोर्सेज पुलिस पर दस्ती बम हमलों, टारगेट किलिंग, थाना कैंट पर दस्ती बम हमले और कांस्टेबल की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। अपने साथियों को छुड़वाना चाहते थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी कहते हैं कि पार्टी या हुकूमत के पास चॉइस नहीं, इलेक्शन में जाए या नहीं। इलेक्शन वक्त पर होंगे। इलेक्शन कमीशन ताखीर चाहता है तो जवाब देना होगा। मामला फिर अदालत जाएगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आइन के तहत हुकूमती इदारे इलेक्शन कमीशन की मदद करने के पाबंद हैं। हुकूमत को पैसे देने हैं, सिक्योरिटी देनी है। शाहिद खान अब्बासी का कहना था कि अगर शौकत तरीन ने कानून तोड़ा है तो उनका ट्रायल होना चाहिए। उन्हें गिरफ्तार करने का कोई जवाब नहीं। अमरीकी लॉबिंग फर्म से मुआहिदे के बाद अब इमरान खान बैरूनी साजिश से मुकम्मल यू टर्न ले चुके। विफाकी वजीर शहरी रहमान की तनकीद। कहा कि इमरान खान अब कभी सियासी मुखालिफिन तो कभी इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अगर बैरूनी साजिश थी तो मौक़िफ़ से पीछे क्यों हट रहे हैं? नया बयानिया बनाने की बजाय इमरान खान को झूठे बैरूनी साजिश के बयानिए पर माफ़ी मांगनी चाहिए। जिना अस्पताल कराची से लापता होने वाली हामिला खातून की तलाश जारी। पुलिस का दावा है कि खातून के अपनी मर्जी से जाने के कुछ शवाहिद मिले हैं। खातून सुबह 8:40 पर अस्पताल में दाखिल हुई थी।
दोपहर 12:30 बजे के करीब खातून अस्पताल के दूसरे दरवाजे से बाहर निकली। अस्पताल से निकलकर कहां गई, इसकी तफ्तीश जारी है। 9 फरवरी को हामिला खातून जिना अस्पताल में चेकअप के लिए आई और लापता हो गई थी। तुर्बत से लापता शख्स की बाजियाबी के लिए खवातीन, बच्चों और दीगर अफराद का एहतजाज। हुशाब के मकाम पर तुर्बत क्वेटा शाहराह ब्लॉक कर दी। लापता शख्स की फौरी बाजियाबी का मुतालबा। अहले खाना के मुताबिक जमान बलोच 10 फरवरी को तुर्बत बाजार से लापता हो गया था। मेयो अस्पताल लाहौर में हाउस जॉब करने वाले डॉक्टर्स का तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज। 24 घंटे में तनख्वाह न मिलने पर भूख हड़ताल का ऐलान। मुजाहिरीन का कहना था कि 3 माह की तनख्वाहें अदा नहीं की गई। MS और CEO मेयो अस्पताल मामले से लाइल्मी का इजहार करते हैं। हैदराबाद के निजी स्कूल में बच्ची की मुबैना खुदकुशी की इब्तदाई रिपोर्ट दर्ज। मौके पर मौजूद अफराद से तफ्तीश। स्कूल टीचर ने बताया, लड़की से पूछा गया था क्या कर रही हो, उसने जवाब देने के बजाय छलांग लगा दी। पुलिस के मुताबिक लड़की मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करती थी। घर में मौजूद टेबलेट भी 3 दिन से ख़राब था। स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल। महकमा तालीम का प्रिंसिपल को मुअत्तल करने का हुक्म। इदारों में बगावत पर उकसाने का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहबाज गिल की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने शहबाज गिल की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए फर्द जुर्म आयद करने का फैसला सुनाया था। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी का 42वें डिप्लोमेटिक कोर्स के ऑफिसर से खिताब। कहा, मौसमियाती तब्दीली से मुतल्लिक मौक़िफ़ पर पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है। पूरी दुनिया ने मुश्किलात में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी मसाइल का भी सामना है। अस्पताल होता नहीं, कोई छोटे छोटे अस्पताल हैं और कई जगह तो बड़ी दूर हैं। जब बंदा उतना जाना तो उतना कोई सहूलत भी नहीं। फौज के तावन शुक्र है अल्लाह का, फिर भी कुछ ना कुछ असा को बड़ा कोई खैर मिल गई। और इतनी बड़ी खस्ताली है कि लोग इतने ज़्यादा होता है आने वास्ते और जैसा कैद में फंसे थे। आज़ाद कश्मीर में शदीद बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। खेल से ताव बढ़ जाने वाली मरकजी शाहराह 1 माह से बर्फबारी के बायस बंद। रास्तों की बंदिश से वादी के लोग शदीद मुश्किलात का शिकार। वादी नीलम के बालाई इलाके लवाद बाला में बर्फानी तोदा मकान पर आ गिरा। घर में मौजूद अफराद को बचा लिया गया। वादी गरेज में अद्वियात और खाने पीने की अशिया की शदीद किल्लत। इलाका मकीनों का कहना है कि इलाके में कोई बड़ा अस्पताल मौजूद नहीं। छोटे अस्पतालों में सहूलियात के फुकदान के बायस मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। ज़लज़ले से मुतासरा तुर्की और शाम में मलबे तले दबी जिंदगियों की तलाश का काम आखिरी मरहले में दाखिल। तुर्की में 198 दिन बाद 2 भाइयों को निकाल लिया गया। सूबे अदियामान से भी 18 साला नौजवान को रेस्क्यू कर लिया गया। 128 घंटे बाद जख्मी हालत में मलबे से निकाले जाने वाले बच्चे की वीडियो सामने आ गई। दूसरी जानिब ज़लज़ला ज़दगान की मदद के लिए इमदादी ऑपरेशन जारी। शाम के अपोजिशन के ज़ेर असर इलाकों में इमदादी कामों में मसरूफ़ वाइट हेलमेट्स का मलबे तले दबे अफराद की तलाश का काम जल्द ख़त्म करने का ऐलान। शामी हुकूमत ने इमदाद की तरसील के लिए मज़ीद 2 क्रॉसिंग पॉइंट्स खोलने पर रजामंदी जाहिर कर दी। तुर्की और शाम में अमवात की मजमूई तादाद 37,000 से तजावुज़ कर गई। तुर्की में 31,643 और शाम में 5,714 अमवात हो चुकी। भारतीय टैक्स हुक्काम का BBC दिल्ली और BBC मुंबई के दफ्तर पर छापा। सहाफ़ियों के फ़ोन, लैपटॉप और डॉक्यूमेंट्स कब्जे में ले लिए। BBC ने कुछ हफ्तों कबल गुजरात फसादात में मोदी के किरदार पर डॉक्यूमेंट्री ऑन एयर की थी। उन फसादात में मारे गए अफराद में अक्सरियत मुसलमानों की थी। भारतीय हुकूमत मोदी पर बनी BBC डॉक्यूमेंट्री पर पाबंदी लगा चुकी है। अमेरिका की मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के कैंपस में मुसल्लह शख्स की फायरिंग में 3 अफराद हलाक, 5 जख्मी हो गए। हमलावर कुछ घंटों बाद मुर्दा पाया गया। पुलिस के मुताबिक यूनिवर्सिटी में फायरिंग करने वाले मुश्तबा शख्स की हलाकत बज़ाहिर खुद की गोली लगी।
न्यूजीलैंड में समंदरी तूफान के बायस तेज हवाओं के साथ बारिश, सैलाबी सूरत हाल का सामना। सैलाब में घिरे मुतासरा इलाकों में लोग घरों की छतों पर मौजूद। लैंडस्लाइडिंग और सड़कें तबाह होने से कई इलाकों से राबता मुनक़ता। साहिली इलाकों से लोगों का इनखला। मुल्क भर में हंगामी सूरत हाल नाफिज। ऑकलैंड आने जाने वाली तमाम परवाजें मनसूख कर दी गईं। सऊदी अरब का पहली खातून खलाबाज को खलाई मिशन पर भेजने का ऐलान। रेयाना बर्नावी अपने सऊदी साथी अली अल करनी के साथ बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन के 10 रोज़ा मिशन पर जाएंगी। अमला फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस स्टेशन से रवां बरस के आखिर में रवाना किया जाएगा। लाहौर कलंदर्स के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का कहना है कि पीएसएल में पहली जीत टीम के लिए अहम थी। लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग उसकी ताकत है। राशिद खान के आने के बाद बॉलिंग यूनिट मजीद मजबूत होगा। कितने फीसद लोग समझते हैं कि भारतीय फिल्म्स रिलीज होनी चाहिए? 70% लोगों को लगता है कि होनी चाहिए। आपकी फेवरेट इंडियन एक्ट्रेस कौन है? काफी है। एक आध हो जाती तो मधुबाला पसंद है। माओ को लगता है कि शादी के बाद इनका बेटा जन मुरीद बन गया है। लड़कों से बैलेंस कभी कभी नहीं भी होता और फिर जब वो थोड़ी सी बीवी की ज्यादा साइड लेते हैं ना, उन बेचारों के ऊपर लेबल लग जाता है कि वो तो आप भाई, हाँ आयशा, शादी हुई थी खुदा ना खास्ता? नहीं से नहीं हुई। तुम्हारे बेटा? पहले आप बताएं, आप धन मुरीद है कि नहीं? मैं हूँ। पीएसएल की इफ्तिताही तकरीब अच्छी थी। अदाकारा मरियम नफीस कहती हैं ताबिश हाशमी और शेख रशीद के साथ प्रोग्राम होस्ट करना चाहेंगी। प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू करते हुए साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा वो भारतीय फिल्में देखते हैं। मधुबाला बहुत पसंद थी। 500 की दौड़ में मरियम नफीस की टीम ने अब्दुल रज़ाक की टीम को हरा दिया। देखिए मेजबान ताबिश हाशमी के साथ प्रोग्राम हारना मना है। पीएसएल फाइनल तक रोजाना रात 11 बजे जियो न्यूज़ पर। और फिल्म मुग़ल आज़म की अनारकली आज भी परस्तारों को याद। चाहने वाले मधुबाला का यौम पैदाइश नहीं भूले।